नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हाइपोथैलेमस के ऊपर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हार्मोन्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनका सीक्रेशन होता है और वो क्या क्या जो काम है हमारे बॉडी में करते हैं। तो चाहे तो आप पहले वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि ये जो हार्मोन्स हैं वो जो रेगुलेट होते हैं हमारे बॉडी में, तो वो कौन जो है वो रेगुलेशन उसका काम करता है, कौन उसे जो है वो प्रॉपर तरीके से सीक्रेशन और मेंटेनेंस जो है वो करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन रहता है। तो वो रहता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, तो या फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जो हार्मोन रिलीज होते हैं, दूसरे हार्मोन्स, दूसरे जो ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उन्हें रिलीज करने के लिए, उन्हें एक्टिवेट करने के लिए कि वो दूसरे हार्मोन रिलीज करें, तो इन सब का जो मास्टर रहता है वो है हाइपोथैलेमस। यानी कि जो एक कंट्रोलिंग सेंट्रल जिसे कह सकते हैं वो है हाइपोथैलेमस। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे ब्रेन का ये। तो ये इसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। यही एक हार्मोन है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में सेक्स, हंगर, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इस तरीके के काफी जो फंक्शनिंग होते हैं हमारे बॉडी में वो कंट्रोल किए जाते हैं, कंट्रोल होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हार्मोन जो रहता है ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। ये एक प्रकार का सिग्नल जो है वो सेल टू सेल ट्रांसफर जो है वो करता है, या फिर ये एक प्रकार की लैंग्वेज है जो कि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो आपस में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके का हार्मोन्स का जो है वो काम रहता है। तो ये फंक्शनिंग किस तरीके से होता है? देखिए, ये हाइपोथैलेमस है जो ब्रेन के हम देखते हैं कि सबसे सेंटर पॉइंट में है। अगर आप इस तरीके से ब्रेन उठाते हैं तो नीचे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे लटकती दिखाई देगी, पेंडुलम के जैसे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिस पे अटकी होती है वो रहता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस जो एंटीरियर पार्ट रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उससे ब्लड वेसल्स के द्वारा कनेक्टेड रहती है, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के पोस्टीरियर ग्लैंड के साथ, नर्व्स के साथ जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। ये इंपॉर्टेंट है समझना। एंटीरियर पार्ट से वो ब्लड वेसल से जुड़ा है, वो मतलब जो भी वो मैसेज देना रहता है हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पॉइंट को, तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू देता है। और पोस्टीरियर ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर पार्ट रहता है उसको अगर जो भी सिग्नल देना रहता है हाइपोथैलेमस को, तो वो नर्व्स के थ्रू जो है वो देता है। तो ये काफी सिंपल है समझना। ये जो आपको सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, ये हाइपोथैलेमस के अंदर 11 प्रकार के स्पेशल न्यूक्लियस रहते हैं। न्यूक्लियस मतलब क्या? सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन कलेक्शन। जो न्यूरॉन रहता है, स्पेशल न्यूरॉन्स रहते हैं, उनके कलेक्शन का जो ये सेल बॉडी रहती है उसे स्पेशल एक न्यूक्लियस जो है वो इसमें क्या कहा जाता है। तो ये 11 प्रकार के होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के हार्मोन रिलीज करते हैं ताकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करे। ये जो स्पेशल न्यूक्लियस हैं ये तकरीबन देखते हैं कि 9 तरह के अलग अलग हार्मोन्स जो है वो रिलीज करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। ये 9 हार्मोन्स क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो टारगेटेड ऑर्गन है उसको जाके स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स रिलीज करें। तो वो हम लोग धीरे धीरे आज हम लोग ये समझने वाले हैं। ऐसे 9 हार्मोन्स के बारे में हम लोग आज डिटेल स्टडी में सिंपल भाषा में समझने वाले हैं। तो ये एक न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स रहती हैं, मतलब एक प्रकार के स्पेशल न्यूरॉन्स हैं जिसके थ्रू ये जो स्पेशल हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस ये बने हुए रहते हैं। तो ये कौन से 9 हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज करते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं काफी इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स है जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, वो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड जो हम देखते हैं कि जो खाना हम प्रोटीन खाते हैं उसमें से जो अमाइनो एसिड रिलीज होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, और अमाइनो एसिड की जो एक चेन बनती है, लॉन्ग चेन, उसे पेप्टाइड हम लोग कहते हैं। इसके बारे में प्रोटीन डाइजेशन में देख सकते हैं। तो ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? ये थायराइड के पास जाएगा कि उसको बोलेगा T3 और T4 रिलीज कर। तो सिंपल कंसेप्ट है। हाइपोथैलेमस से मैसेज आया पिट्यूटरी को, मैसेज कैसे आएगा? एक हार्मोन के द्वारा ये स्टिमुलेट होगा। तो ये जो टारगेटेड ऑर्गन रहेगा उसको एक मैसेज भेजेगा, किसके द्वारा? एक हार्मोन के द्वारा, कि तू अभी आगे का हार्मोन भेज। तो ये एक कनेक्टिंग पॉइंट रहता है। तो यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि जो पार्वोसेलुलर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स रहते हैं, मतलब जो अमाइनो एसिड्स हम लोग खाते हैं जो प्रोटीन के द्वारा ब्रेकडाउन होके आता है, वो क्या करता है कि हमारे ब्रेन में जो ये हाइपोथैलेमस है उसमें जो ये अलग अलग न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां पे पार्वोसेलुलर न्यूक्लियस सिक्रेटरी सेल्स पे जाता है। वहां से ये पार्वोवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करता है
ये हार्मोन रिलीज करने के लिए कौन सा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये थायरोट्रोपिन यहां से रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ, वो उसको स्टिमुलेट करता है। ये क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जाता है थायराइड के पास, जो यहाँ पे गले में रहती है ग्लैंड, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड के पास जाता है, उसको बोलता है कि तू थायराइड जो हार्मोन है T3, जो थायरोक्सिन जिसे हम लोग कहते हैं T3 और T4, उसे रिलीज करने का काम कर। तो ये पहला हार्मोन का डिटेल है। दूसरे हार्मोन हम देखते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये भी एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है, जो कि अमाइनो के एसिड्स के ब्रेकडाउन के थ्रू जो पेप्टाइड्स बनते हैं उसके थ्रू मिलता है। और ये भी पार्वोसेलुलर न्यूरोट्रांसमिटर सेल्स के थ्रू ही पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, जो ये न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, इसे स्टिमुलेट करती है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए। ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए। ये क्या करता है, ये जाता है एड्रेनल ग्लैंड के पास। एड्रेनल ग्लैंड को बोलता है कॉर्टिसोल और अदर प्रकार के जो हार्मोन्स है उसे रिलीज करो। तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के द्वारा। उसने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया कि क्यों, कि भाई तुझे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करना है, जो कि एड्रेनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर जो ग्लैंड रहती है टोपी टाइप, उसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में समझने वाले हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है कॉर्टिसोल और अदर प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। तीसरा हम लोग देखते हैं डोपामाइन हार्मोन। डोपामाइन हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसके बारे में डिटेल हम लोग समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी कुछ बातें जो है मैं बता देता हूँ, इसके बारे में हम डिटेल जो है वो डिस्कशन जरूर करेंगे एक अलग से वीडियो में। तो ये प्लेजर फीलिंग हार्मोन है, मतलब जिससे हमें अच्छा लगता है, कोई खाना हमें अच्छा लगता है, कोई म्यूजिक हमें अच्छा लगता है, कोई डांसिंग स्टेप हमें अच्छी लगती है, सेक्स के टाइम पे जो प्लेजर वगैरह महसूस होता है अच्छा। तो ये जो प्लेजर फीलिंग होती है एक इंसान को, तो वो होती है डोपामाइन हार्मोन्स के बेसिस पे, ये जो है कंट्रोल करता है। साथ ही ये जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है उसे इनिबिट करने का भी काम जो है ये करता है। एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि बॉडी के अदर पार्ट, जो ब्रेन के अदर पार्ट्स हैं, वहां से भी इसका सीक्रेशन होता है। तो ये एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। जब न्यूरोट्रांसमीटर में हम लोग अलग से वीडियो डिस्कस करेंगे, अलग से कोई पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, तब इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। एक इसमें पॉइंट ये है कि ये अमीनो एसिड, जो ये अमाइन हार्मोन्स है, मतलब जैसे कि ये पेप्टाइड हार्मोन है तो ये अमाइन हार्मोन है। तो पेप्टाइड जो रहते हैं ये लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड रहते हैं, और अमाइन क्या होते हैं, ये शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स रहते हैं। तो इसलिए इसे अमाइन हार्मोन है। तो ये जितने भी 9 हार्मोन्स है उसमें से ये इकलौता हार्मोन है जो कि अमाइन हार्मोन है। तो ये याद रखिएगा। और ये हाइपोथैलेमस के आर्क्यूरेट न्यूक्लियस से रिलीज होता है। यहाँ पे जो अलग अलग जो न्यूक्लियस है उसमें से जो आर्क्यूरेट न्यूक्लियस है वहां से इसका रिलीज होता है। चौथा हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, जो कि अमाइनो एसिड्स के चेन के साथ, लॉन्ग चेन से बना हुआ जो पेप्टाइड रहता है उसमें से जो हार्मोन बनते हैं, उसके जो उसका नेचर है वो पेप्टाइड नेचर है, जो मैंने कल पहले के वीडियो में क्लियर किया हुआ है। और ये भी आर्क्यूरेट न्यूक्लियस से ही जो है वो हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस से रिलीज होता है। तो ये यहां से रिलीज हुआ, इसने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। कौन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, उसने किया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट। क्यों, कि भाई ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर। ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने से क्या होगा कि हमारे बॉडी में हमें भूख लगेगी, ग्रोथ बढ़ेगी और हमारी हाइट बढ़ेगी। जो ये चेंजेस हमारी बॉडी में आएंगे वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से आएंगे। पांचवा हम लोग देखते हैं कि यह है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी कि गोनाडोट्रोपिन मतलब जो गोनाड से रिलेटेड रहते हैं, जो कि सेक्स हार्मोन, जो भी सेक्सुअल चेंजेस जो हमारे बॉडी में आते हैं, वो जो काम करता है वो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन करता है। ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन ही है, जो इसका नेचर है ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, लेकिन ये प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस से रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस से एक प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस रहता है, वो जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। वहां से एफएसएच और एलएच नाम के जो 2 प्रकार के हार्मोन जो रिलीज होते हैं। एफएसएच जो कि इंपॉर्टेंट है काफी पीरियड्स के टाइम पे, जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है वो, या फिर फोलाइकल्स का स्टिमुलेशन जो होता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद एलएच जो रहता है, जो फोलाइकल्स डेवलपमेंट होते हैं, जो कि टेस्टिकल्स के अंदर जो छोटे छोटे फोलाइकल्स को जो एक लेयर बनी रहती है, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके बारे में बताया है, या फिर टेस्टिकल्स का भी एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये सेक्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे कि फीमेल्स में, जैसे मैंने आपको बताया एफएसएच, ये काफी इंपॉर्टेंट करता है। टेस्टिकल डेवलपमेंट जो है पुरुषों में काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये डेवलपमेंट के लिए, जिसकी वजह से हमें एलएच की काफी ज्यादा आवश्यकता रहती है।
छठा हम लोग देखते हैं कि सोमैटोस्टेटिन। देखिए ये इनहिबिटिंग हार्मोन है, मतलब कोई भी जब गाड़ी हम देखते हैं चलती है तो उसके साथ हमें ब्रेक भी दिया रहता है कि एक कंट्रोलिंग रहता है बॉडी का एक गाड़ी के ऊपर, कि अगर वो स्पीड के ऊपर जाती है तो हमें उससे कंट्रोल भी करना रहता है, और कंट्रोल हम करते हैं एक ब्रेक के माध्यम से। तो ये सोमैटोस्टेटिन एक इनहिबिटिंग हार्मोन है। इनहिबिट करना मतलब उसे नीचे गिराना, कम करना, रोकना, तो एक प्रकार का ब्रेक देना। तो ये क्या करता है, जो थायराइड ग्लैंड में जाके जो थायराइड को इनहिबिट करता है, और साथ ही जो ग्रोथ हार्मोन रहता है ये हम देखते हैं इन्हें इनहिबिट करता है, क्योंकि एक इससे ज्यादा हो जाने की वजह से ये ओवर हो जाता है। तो ओवर होना भी गलत है, तो उससे इनहिबिट करना, उससे कंट्रोल में रखना भी काम रहता है। तो वो भी करता है एक हार्मोन ही, एक मैसेज के द्वारा सोमैटोस्टेटिन। ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से ही जो है वो रिलीज होता है। सबसे पहले जो मैंने न्यूक्लियस आपको बताया तो वहीं से ये रिलीज होता है, पेप्टाइड नेचर ही है इसका। और ये हम देखते हैं कि इसका जो इनहिबिशन का काम रहता है, उनके कंट्रोल करने का जो हार्मोन्स पे काम रहता है, वो ये सोमैटोस्टेटिन करता है। अभी तक जो मैंने आपको 6 हार्मोन्स बताया वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट्स के द्वारा ही जो है वो स्टिमुलेट हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। ये जो मैसेज उसे मिल रहा है वो हाइपोथैलेमस से ब्लड वेसल्स के थ्रू मिल रहा है। अब बाकी के जो 3 हार्मोन, जो मैंने आपको 9 हार्मोन्स कहे थे, तो बाकी के जो 3 हार्मोन्स हैं वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे। ये जो मैसेज पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मिलता है वो हाइपोथैलेमस से नर्व्स एंडिंग्स के द्वारा मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है वो हाइपोथैलेमस से नर्व्स के साथ जुड़ा होता है। जो भी मैसेज उसे आता है वो एक नर्व्स के द्वारा आता है। तो 3 तरह के हार्मोन्स हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलेशन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो होते हैं ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और न्यूरोटेंसिन। तो ऑक्सीटोसिन को जो है वो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस रहता है, इसके अंदर जो हाइपोथैलेमस जो न्यूक्लियस है वहां पे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस रहता है, वहां से ये हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। ये ब्रेस्ट मिल्क में या फिर और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में, इसमें काफी ज्यादा जो है वो हेल्पफुल रहता है। लेकिन इस पे हम लोग तभी हम डिटेल में बात कर सकते हैं जब हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो अच्छे से समझ लेंगे। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड को हम डिटेल में समझेंगे तब ये पॉइंट जो है वो वहां पे क्लियर हो जाएगा। 8वां देखते हैं कि वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन दोनों न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है, एक तो पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस के द्वारा जो है वो ये रिलीज होता है वैसोप्रेसिन, जो कि किडनी में जाता है, यूरिन फिल्ट्रेशन का काम करता है। वैसोप्रेसिन मैंने जब किडनी का टॉपिक लिया था तब मैंने ये टॉपिक पॉइंट जो है वो लिया था। न्यूरोटेंसिन क्या है, ये सिंथेसाइज होता है ब्रेन में भी और बाकी के पार्ट में भी हमारे बॉडी में, यानी कि हाइपोथैलेमस में तो बनता ही है लेकिन बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी ये न्यूरोट्रांसमिन जो है वो रिलीज होता है। पेप्टाइड नेचर रहता है, पेप्टाइड हार्मोन है इसका। फंक्शनिंग क्या क्या है वो समझ लेते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो फैटी सब्सटेंस आता है, जो फैटी एसिड रहता है, उसे सेल के अंदर अपटेक करवाने के, सेल के अंदर जाने के लिए ये हेल्पफुल करता है। दूसरा जो मास्ट सेल्स रहती हैं उसमें से हिस्टामाइन रिलीज करने में ये हेल्प करता है। साथ ही जो अदर न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जैसे कि अलग अलग जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि डोपामाइन हो गया, गाबा हो गया, ग्लूटामेट है, इनके मॉड्यूलेट करने का भी जो है काम ये हाइपोथैलेमस के द्वारा जो न्यूरोटेंसिन हार्मोन रिलीज होता है वो ये करता है। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि सिंपल तरीके से कि हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन किस तरीके से कौन से रिलीज करता है, ये किस तरीके से मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है बाकी और ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए कि वो अपने अपने हार्मोन रिलीज करें, बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो काम करें, और इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो आज का टॉपिक यही तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।